arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का सामाजिक समरसता का सिद्धांत। गुरु घासीदास जी का संक्षिप्त परिचय। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं। इन्होंने समस्त समाज को मानव धर्म के लिए प्रेरित किया। मानव मानव एक हैं, इनके पंथ का मूल मंत्र था। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर के बलौदा बाजार तहसील के ग्राम गिरौदपुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरौतिन बाई था। घासीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब छत्तीसगढ़ की जनता छोटे छोटे राजाओं एवं पिंडारियों की लूट से त्रस्त थी। धार्मिकता के नाम पर कर्मकांड, यज्ञ, बलि प्रथा, तंत्र मंत्र, जादू टोना तथा छुआछूत का बोलबाला था। ब्राह्मणवाद अछूतों को घृणा की दृष्टि से देखता था और हिंदू समाज में उन्हें उचित स्थान प्राप्त था। घासीदास जी के पिता महंगूदास जी अत्यंत गरीब थे, इसलिए उनका परिवार मजदूरी करके ही गुजारा करता था। घासीदास जी का विवाह सुफरा से हुआ था, जो सिरपुर गांव की थी। गुरु घासीदास जी को जिस रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में यहाँ एक कथा प्रचलित है। इस कथा के आधार पर यह कहा जाता है कि एक बार वे अपने भाई के साथ पुरी धाम की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए, पर मार्ग में ही उनके मुख से एकाएक सत्य नाम शब्द निकला और वे उसी नाम का उच्चारण करते हुए वापस आ गए। इसके बाद से वे एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। आज भी गिरौदपुरी नामक ग्राम से 1 मील की दूरी पर एक चबूतरा है, जिस पर तेंदु का एक बड़ा वृक्ष विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर बैठकर वे सत्य नाम यानी कि ईश्वर का चिंतन किया करते थे। यह स्थान अब धार्मिक स्थान तीर्थ स्थल बन गया है। धीरे धीरे घासीदास के चमत्कार लोगों को दिखाई पड़ने लगे और लोगों ने उन्हें संत के पद पर आसीन कर दिया। छत्तीसगढ़ के सतनामी अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए वहां जाने लगे। इस तरह घासीदास जी सतनामियों के सिद्ध गुरु बन गए। मिस्टर चिशम ने श्री घासीदास के 6 महीने तक अंतर्ध्यान होने की बात का भी उल्लेख किया है। चीशम सेटलमेंट रिपोर्ट में ये लिखा है कि घासीदास सोना खान के जंगल में अंतर्ध्यान रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित सतनामियों के बीच प्रकट होकर अपने सिद्धांतों की शिक्षा उन्हें प्रदान की। उनकी शिक्षा या उपदेश को उनके अनुयायी वेद वाक्य मानने लगे। संत गुरु घासीदास जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति पाति की वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा और छुआछूत की अनावश्यक परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने उन धार्मिक स्वार्थों के विरुद्ध संदेश दिया जिनको कि ब्राह्मणों पुरोहितों ने अपने लाभार्थ इस्तेमाल किया था। एक अत्याधुनिक धार्मिक और सामाजिक संत के रूप में गुरु घासीदास सर्वगुण संपन्न आध्यात्मिक प्रणेता के रूप में अवतरित हुए, जिसने सत्य निष्ठा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। 1836 ईस्वी के लगभग ये महान संत भंडार नामक ग्राम भंडारपुरी में ब्रह्मलीन हो गए। इस ग्राम में उनके पंथ की गुरु गद्दी स्थापित हुई, जहां प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस पर जन्मोत्सव मनाने के लिए सतनामियों का एक विस्तृत मेला लगता है। गुरु घासीदास जी के सिद्धांत। पहला, सत्य नाम जप करो, सतनाम पर विश्वास रखो, ईश्वर का ही नाम सतनाम है। दूसरा, मूर्ति पूजा मत करो। तीसरा, सभी मनुष्य बराबर हैं, ऊंच नीच कोई जाति नहीं है, जाति भेद के प्रपंच में मत पड़ो। चौथा, मांस का त्याग करो और मांस की समानता रखने वाले लाल रंग के पदार्थों से भी अलग रहो, अर्थात हिंसा करना पाप है, अहिंसा परम धर्म है। पांचवा, पर स्त्री को माता जानो। छठा, मादक पदार्थों व शराब का सेवन न करो। सातवां,
अपराह्न में खेत न जोतो, यानी गाय और भैंसों पर जुआ न रखो। गुरु घासीदास जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अति पवित्र, सरल और उच्च कोटि के थे। छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, अपने आप को सतनामी कहने लगे। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव न रह गया। वे अपने को एकमात्र सत्य का उपासक कहने लगे। सतनामियों के धार्मिक सिद्धांत अलिखित हैं। गुरु घासीदास जी द्वारा सतनाम का संदेश। गुरु घासीदास जी ने तत्कालीन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। उस समय के समाज में अनेक आडंबर व्याप्त थे। समाज कुंठा से ग्रस्त था। गुरु बाबा ने दुनिया से उबर कर भागने के बदले सत्य आचरण के जरिए अपने में सत्य का स्वरूप प्रकट कर सत्य दर्शन करने का संदेश दिया। जीवन को आनंद स्वरूप बना दिया। उन्होंने कहा, जब मनुष्य सत्य को व्यवहारिक रूप में ले आता है तो वही सत्य असत्य के खिलाफ एक शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। वाणी और व्यवहार का अंतर्विरोध गुरु बाबा को बिल्कुल ही मान्य नहीं था। बिना व्यवहारिक जीवन के सतनाम की रट से सत्य प्रकट नहीं होता। गुरु बाबा द्वारा स्थापित सतनामी धर्म जीवन के लिए व्यवहारिक स्वरूप है। इसलिए सत्य आचरण पर गुरु बाबा ने अधिक जोर दिया। इसी बुनियाद पर ही गुरु घासीदास बाबा का सतनामी धर्म खड़ा है। पहला, नारी जाति के उद्धारक। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में नारी जाति के प्रथम उद्धारक थे। इस अंचल की सतनामी महिलाएं और गृहिणियां धान कटाई से लेकर खेत खलिहानों तक में काम करती हैं। नारियों को समाज में समुचित स्थान दिलाने तथा उनकी दशा सुधारने हेतु जीवन भर प्रयत्नशील रहे। विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह, धार्मिक कार्यों में पुरुषों के बराबर के हिस्सा दिलाने का अधिकार और एक स्त्री के विवाह आदि संबंधी हक के लिए उन्होंने सतत संघर्ष किया। उनके इस कार्य से छत्तीसगढ़ की समस्त पिछड़ी जातियों के नारी समाज को लाभ प्राप्त हुआ। उन्हें समाज में पुरुष की तरह हक प्राप्त हुए। घर, परिवार, समाज की उन्नति में नारी हाथ बटाने लगी। दूसरा, दलित शोषित वर्ग को ऊंचा उठाना। गुरु घासीदास जी के जन्म के समय संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अराजकता थी। सामाजिक मान्यता का कोई मूल्य नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का न्याय था। मठ, मंदिर, महाजनी का अड्डा या राज दरबार बन चुका था। जनता सामाजिक या आर्थिक न्याय पाने के लिए संघर्ष करने का साहस खो बैठी थी। ऐसे ही वातावरण में गुरु घासीदास जी ने जन्म लेकर समाज के दलित शोषित वर्ग को बचाने, उन्हें ऊंचा उठाने का कार्य किया। उनमें गरीब थे, निसहाय और निर्धन पीड़ितों के प्रति उनकी अगाध सहानुभूति थी। उनमें सर्वसाधारण के लिए अनुभूति जन्य दर्द एवं श्रद्धा थी। तीसरा, मूर्ति पूजा एवं ब्राह्मणवाद का खंडन। गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध करते हुए कहा कि सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई जातीय दृष्टि से ऊंचा है और न ही कोई नीचा। गुरु घासीदास जी ने सतनाम का प्रचार प्रसार दूर दूर तक किया। वे पैदल ही बालाघाट, लांजी, मंडला, अमरकंटक, बस्तर तथा दंतेवाड़ा तक गए। रास्ते में कई रोगियों को चंगा किया, भटके हुओं को राह बताई। गुरु घासीदास जी का समाज सुधार कार्य एवं आंदोलन 1820 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक जारी रहा। सन 1836 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। केयूर भूषण जी ने लिखा है, ये सत्य है कि गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज के लिए वही क्रांति की जो पंजाब में गुरु नानक जी ने, बंगाल में चैतन्य ने और महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने की। गुरु घासीदास जी के उपदेश, संगठन शक्ति तथा प्रभाव से प्रथम बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने को एक इकाई के रूप में महसूस किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।